आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आर्य साहित्य से घृणा करें। पेरियार के द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण में वर्णन किया गया है कि आर्य साहित्य से हम लोग घृणा करें। आखिर क्यों घृणा करेंगे? इसमें भी बहुत बड़ी बातें हैं। आप देखे होंगे कि जो आर्य लोग हैं, जो आर्य से आए हुए जो ब्राह्मण हैं, वही आर्य लोग हैं। उन्होंने जो हमेशा इस देश के मूल्यवासी को गुलाम बनाने का काम किया है। और इस देश के भी जो भी ओबीसी SC ST जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, वो भी उनका गुलाम बनने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हीं के द्वारा बताए गए राहों पे चलते हैं, उन्हीं के द्वारा बताए गए कर्मकांड करते हैं। घर बनाएगा तो घर में घरवास करवाएगा, कर्जा करके घर बनाए कोई और घरवास कराए पंडित जी, वही समस्या है साथियों। तो उसी प्रकार से जो है इसमें वर्णन किया गया है कि सिर्फ इस देश के जो ओबीसी SC ST हैं, जो बहुजन है, उससे ही आर्य लोग गुलाम क्यों बनाया। इस देश में जो ईसाई है, सिख है, उसे गुलाम क्यों नहीं बना सका? क्या वे इन सभी ग्रंथों के विरुद्ध थे, उसे नहीं मानते थे? ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो इस देश के बहुजन हैं उसे तलवे चाटने की जो है आदत लगी हुई है अक्सर को। लेकिन जो उनमें से सच्चे बहुजन हैं, जो अपने तर्क से तर्कपूर्ण बातें करते हैं, वे किसी के तलवे नहीं चाटते हैं। तो वे सब लोग मिलकर इस देश में जो बहुत सारी प्रथाएं थी, सभी बहुजन समाज सुधारक मिलकर उसे ख़त्म करने का काम किए हैं। उसी प्रकार से साथियों, आर्य साहित्य जो है उसका जो है हम लोगों को घृणा करनी चाहिए, उससे दूर रहने चाहिए, उसे के अनुसार से नहीं चलनी चाहिए। इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो पेरियार पुराण, पेरियार जो है जो पाखंडवाद, मनोवाद, ब्राह्मणवाद और जो ईश्वर से प्रश्न पूछते हैं, तो उनको लगा कि यदि यह रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं ब्राह्मणों पर उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए उसके ऊपर एक पुराण रच दिया, इसका नाम रख दिया पेरियार पुराण। ये भी ब्राह्मण के द्वारा ही लिखा गया है। उन्होंने ये भी कहा इसमें भी गलत है, पेरियार पुराण सही नहीं है, इसमें बेतुकी बातें लिखी गई है। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में बेतुकी बातें लिखी गई है, सब में जो गुलाम बनाने की बातें लिखी गई है, सब में जो है इस देश के बहुजनों को नीचे दिखाने के लिए लिखा गया है। जो भी बातें हैं इस देश के बहुजनों को हमेशा नीचे दिखाने का काम करता है। इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आर्य साहित्य से घृणा हम लोग करें, ऐसा इसलिए क्योंकि उन पुराणों और साहित्यों के कारण हमें आर्य का दास बनाया गया है। हम इन साहित्यों का घृणा इसलिए करेंगे क्योंकि जो है यह साहित्य जो है हमें आर्यों का जो है दास बनाया गया है। मुसलमान और ईसाई आज आर्यों के दास नहीं है। मुसलमान और ईसाई जो है आज जो है आर्य का दास नहीं है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए नहीं कि ये लोग इन पुस्तकों से घृणा करते हैं? क्या इसलिए मुसलमान और जो भी ईसाई है वह आर्य का गुलाम इसलिए नहीं है क्योंकि वह इसके पुस्तकों से घृणा करते हैं? ऐसा भी नहीं है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। हम देखते हैं कि लोग आर्य और उनके आर्यवाद की निंदा करते हैं। हम देखते हैं कि लोग जो है उनके आर्यवाद की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। पर कितने लोग अपने जीवन में आर्यों के खिलाफ हैं? पर बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्य के खिलाफ हैं। हम व्यवहारिक नहीं हैं और हम जो करते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। हम जो है व्यवहारिक नहीं हैं और हम जो करते हैं उन पर अमल नहीं करते हैं। रामायण और पेरियार पुराणम के प्रति हम जिस तरह का आदर भाव रखते हैं, वह इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे चरित्र में ही दास वृत्ति है। हम लोग जिस प्रकार से जो है रामायण और पेरियार पुराण के प्रति हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आदर करते हैं, तो वह इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे चरित्र में ही जो है दास वृत्ति है। हमारे चरित्र में ही दास वृत्ति है, दूसरे का गुलाम बनने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जो मौजूद है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वास्तव में हम अपनी द्रविड़ संस्कृति और तमिल भाषा के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम जो है अपने मूल भाषा के प्रति, उसके बाद जो द्रविड़ संस्कृति है उसके प्रति जो है हम लोग क्या नहीं है, जागरूक नहीं है। कम से कम हम रामायण के बारे में साक्ष्य तो जुटा ही सकते हैं।
कम से कम हम तो रामायण के बारे में तो साक्ष्य जुटा सकते हैं, उसमें कितनी वेदों की बातें लिखी गई है, कितनी बातें सही है, कितनी गलत है। इतिहासकार आर्य उनकी सभ्यता और खानाबदोश के रूप में उनके भारत आने के बारे में बात करते हैं। जो इतिहासकार आर्य जो है उसकी सभ्यता और बानाबदोश के रूप में उनके भारत आने के बारे में बात करते हैं। इसी तरह इतिहासकारों ने द्रविड़ों और उनकी सभ्यता के बारे में तथ्यों का संग्रह किया है। इसी तरह जो है इतिहासकारों ने द्रविड़ों और उनकी सभ्यता के बारे में तथ्यों का संग्रह किया है। लेकिन पेरिया पुराणम के बारे में पेरिया पुराणम के बारे में जो है और उसकी कहानियों को लेकर ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन जो पेरियार पुराणम के जो कहानी है उसको लेकर ऐसा नहीं किया गया है। पेरियार पुराणम में कहा गया है किसी ने गाथा गाई यह ईश्वर के ही मुख से निकला है। किसी ने गाथा गाई कि यह ईश्वर के मुख से ही निकला है। एक रश्मि पुंज था और दर्पण का वह प्रतिबिंब। एक रश्मि पुंज था और दर्पण का वह प्रतिबिंब श्रद्धा मनुष्य बन सामने आ खड़ा हुआ। 3 वर्ष का वह अबोध लगा गाने। 3 वर्ष का अबोध जो कुछ गाने लगा। पाषाण हुआ प्लावित जल में, सिर्फ भूत से ठीक हुआ ज्वर। देखिए कह रहा है कि पाषाण हुआ प्लावित जल में, पाषाण बह गया, लेकिन भूत से जो ठीक हो गया ज्वर मतलब बुखार। खुद गए द्वार, लोमड़ियाँ बन गए अश्व। लोमड़ियाँ कभी घोड़ा बन सकता है क्या? और सिर्फ एक हड्डी से ही बन गई वाला। एक बालक को मगरमच्छ ने लिया निगल, पर वह बाहर जीवित निकला। अब बताइए किसी को मगरमच्छ निगल लेगा तो वह जीवित कैसे निकल सकता है? पेरियार पुराणम में इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भरी पड़ी है। पेरियार पुराणम में जो इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ भरी पड़ी है। कंड पुराणम में ऐसी क्या महानता छिपी है? कंड पुराणम में जो है ऐसी महानता क्या छिपी हुई है? शुरुआत की पंक्तियों में ही थिलाई के मंदिर में ब्राह्मण पुजारियों का जिक्र आता है। शुरुआत की पंक्तियों में ही जो है थिलाई मतलब होता है चिदम्बरम के मंदिर में जो है ब्राह्मण पुजारियों का क्या आता है? जिक्र आता है। शैव पंडित अन्य पुराणों की निंदा करते हैं। शैव पंडित जो है अन्य पुराणों की निंदा करते हैं। वे इसे बेहुदा बताते हैं, पर उनका खुद का पेरियार पुराणम क्या है? वे जो है ऐसे बेहुदा बताते हैं, पर उनका खुद का पेरियार पुराणम क्या है? ये तो वैसे ही हुआ कि एक शराबी दूसरे की शराब पीने की आदत की निंदा करे और खुद पीने के लिए शराब की फरमाइश करे। उनका कहना है कि जो लोग पेरियार पुराणम का विरोध नहीं करता है वो तो यही हो गया, दूसरे का विरोध करे और अपना जो है जो शराब पीने लगे, दूसरा कोई विरोध करे। इसलिए पेरियार पुराण भी गलत है, इसका भी आप लोग विरोध कीजिए। रोटी का एक छोटा टुकड़ा इतना ज़्यादा बन जाता है कि इससे हजारों लोग अपना पेट भर लेते हैं। रोटी का जो छोटा टुकड़ा इतना ज़्यादा बन जाता है कि उससे हजारों लोग अपना पेट भर लेते हैं। मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, पर पश्चिम के देशों में इन कुछ अविश्वसनीय बातों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मरे हुए लोग जिंदा तो हो जाते हैं, पर पश्चिम के देशों में इन कुछ अविश्वसनीय बातों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। बात सही है, मरे हुए लोग कभी कैसे जिंदा हो सकता है? इन बातों को विश्वास कैसे कर सकता है? बाइबिल का भी विरोध होता है। कई तरह के विवाद चल रहे हैं। बाइबिल का भी विरोध होता है और कई तरह के विवाद भी चल रहे हैं। धर्म को नहीं मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और धर्म को नहीं मानने वालों की संख्या जो है निरंतर बढ़ रही है। पर यहाँ इस तरह ही बेहुदा बातों की कमी नहीं है, परंतु इस तरह जो है कि बेहुदा बातों की यहाँ कमी नहीं है। हम कोई भी चीज़ उठाएं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हम कोई भी चीज़ उठाएं उस पर जो विश्वास नहीं किया जा सकता है। कई बातें असंगत है, विवेकहीन है और तर्क के परे हैं। कई बातें जो है असंगत है, विवेकहीन है, कई बातें जो है तर्क के परे हैं। अब अगर स्थिति ऐसी है तो
कब तक हमारे ईश्वर, हमारा धर्म और हमारे पुराण इस रूप में जीवित रह पाएंगे? यदि बात ऐसी है तो कब तक हमारे ईश्वर, हमारा धर्म, हमारा पुराण इस तरह से जीवित रह पाएगा? अगर साधारण और अज्ञानी लोग ही इन पर विश्वास करते हैं, अगर साधारण और अज्ञानी लोग ही इन पर विश्वास करते हैं तो हम समझ सकते थे। यदि कोई अज्ञानी लोग या साधारण लोग इस पर विश्वास करते हैं तो हम समझ सकते थे, पर हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी पुराणों में श्रद्धा रखते हैं और उसका आदर करते हैं। इस दुख को हम कैसे बर्दाश्त करें? लेकिन देखते हैं जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो भी जो है पुराण में जो श्रद्धा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए मैं तमिल युवाओं से अपील करता हूं, अपनी पतवार को तब तक सुस्त मत पड़ने दो जब तक कि इन पुस्तकों से जुड़ी मिथ्या अभियान को समाप्त नहीं कर दिया जाता है। वह कहता है कि हम तमिल युवाओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि तब तक जो है सुस्त मत पड़ने दो जब तक कि उन पुस्तकों से जुड़ी मिथ्या अभियान को समाप्त नहीं कर दिया जाता है। इसके लिए भले ही तुम्हें जो भी कष्ट सहना पड़े, साहसपूर्वक इनको नकारो। तुमको जो भी कष्ट सहना पड़े, साहसपूर्वक इसे नकार दो। ये पुस्तकें तुम्हारे दिमाग के लिए दीमक की तरह है। ये पुस्तक जो है तुम्हारे दिमाग के लिए दीमक की तरह है। अगर आप युवा लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण, घातक और अवांछित बातों को नहीं मानने का प्रण करेंगे तो आप तमिलनाडु और तमिलों की महान सेवा करोगे। यदि आप लोग इस प्रकार की बेतुकी बातें नहीं मानोगे, इससे यदि अपनी दृष्टि नहीं हटाओगे तो फिर तमिलों की महान सेवा कैसे करोगे? तो साथियों, सभी युवाओं को जागना होगा और तर्कशील बनना होगा और किसी भी बातों को ऐसे नहीं मान लेनी, उसे तर्कपूर्ण के साथ तर्क की कसौटी पर कसकर फिर उसको माननी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय मूल्यवासी।